श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजे प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशीदशीश्वरधाम सरकार नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की कथा चल रही है, जिसमें भगवान श्री राम जी अब महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम से अब जो है पंचवटी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और भगवान पंचवटी आ गए हैं। गिरिराज जटायु से भगवान की भेंट हुई और सुंदर कुटिया बनाई। वहीं पर भगवान राम जी अनुज लक्ष्मण जी और जानकी समेत निवास करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु से प्रश्न किया। भगवान परम शांत विराजमान थे। लक्ष्मण जी बोले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म जीव जगत माया क्या है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। ब्रह्म जीव में भेद क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, कृपा करके मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ध्यानपूर्वक सुनना, थोड़े में ही विस्तार करूँगा, क्योंकि शूर्पणखा देवी का आगमन होने वाला है, इसलिए जल्दी ही ज्ञान चर्चा हो जाए तो अच्छा है। मन मति चित्त तीनों लगाकर सुनना, यही कथा सुनने की परंपरा है। कथा कैसे सुनी जाए, गोस्वामी जी बड़ा सुंदर बताते हैं। करौ श्रवण पुटपान, उसे सुनना तो बहुत अच्छा है, परंतु श्रेष्ठ क्या है, उस कथा का पान किया जाए। कैसे पान किया जाए, कान पुष्टों को दोनों में भर भर के उस कथा का पान किया जाए। जो है कथा का कान से जो है कान पुष्टों से पान किया जाए, क्योंकि सुनने से कुछ संदेह हो सकता है, इसलिए अच्छा रहता है कथा का पान करो। सुनो नहीं, कथा का पान किया जाता है, और वो भी कानों से, कर्ण रसायन से। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, मन बुद्धि चित्त के साथ श्रवण करिए। जो न हो तो ब्रह्मा को जानो और न माया को जाने। तो अगर ऐसा नहीं है तो न कोई ब्रह्म को जान सकता है, न माया को जान सकता है, न स्वयं को ही जान सकता है। हाँ, तो इसलिए ऐसे जीव कहते हैं, जो इस माया से परे है, बंधन मोह से परे है, जीवन मृत्यु से परे है, उसे ही भगवान कहते हैं। उसे ही भगवान, उन्हें ही भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान माया से परे हैं, कोई बंधन नहीं है, बंधन से परे हैं, और उनका जीवन मृत्यु नहीं होती है। वो अविनाशी हैं। तो माया के माया दो प्रकार की है। कौन कौन सी? अविद्या माया और विद्या माया। तो विद्या माया क्या है? विद्या माया है जो भगवान के भक्तों को उनके समीप ले जाती है, वो विद्या माया है। और अविद्या माया है जो भगवान के भक्तों को उससे दूर कर देती है। इसलिए माया दो प्रकार की हो गई, विद्या माया और अविद्या माया। तो कहते हैं कि अगर हम भगवान के समीप जाएं तो समझना चाहिए विद्या माया कार्य कर रही है, और यदि दूर है तो विषय वासनाओं में भटक रहे हैं तो समझना चाहिए कि अविद्या माया कार्य कर रही है। हाँ, तो और फिर आगे कहते हैं ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ मन का अभाव हो जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। हाँ, तो जहाँ मान में शून्यता आ जाती है, अभिमान में शून्यता आ जाए, सब में भगवान का दर्शन होने लगे, उसी को ज्ञान कहते हैं। हाँ, तो मान और अभिमान, मान और अपमान में, मान में शून्यता आ जाए और अभिमान में शून्यता आ जाए, तब भगवान का दर्शन होने लगता है। सभी हर जगह जो है सर्वत्र भगवत दर्शन होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। जो सिद्धियों को, गुणों को तिनके के समान त्याग दे, उन्हीं को परम वैराग्यवान समझना चाहिए। परम वैराग्यवान कौन है? जो सिद्धियों को और गुणों को तिनके के समान त्याग दे। ऋणादव सुचे सुनीचे ने तरोरव सही सुना,
अमानिना मानदेयम कीर्तनीय सदा हरि। तो जो राम जी के चरणों के प्रेमी होते हैं वो सांसारिक वस्तुओं का ऐसा परित्याग करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने बमन का परित्याग करता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति उल्टी कर दे तो उसको कभी देखता नहीं है तो उसको परित्याग कर देता है, वैसे ही जो भक्ति जो राम जी के चरणों के प्रेमी हैं, हाँ, वो तो सांसारिक वस्तुओं से उनका कोई लगाव नहीं होता, वो उसका परित्याग कर देते हैं। तो अब कहते हैं किसी व्यक्ति को उल्टी हो जाए तो क्या उसके बाद वो उसे देखना ही नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। इसी प्रकार भगवान शिव जी कहते हैं कि जो सच्चे राम भक्त होते हैं वे इस प्रकार इस संसार की चमक और धमक ऐसे त्याग देते हैं जैसे रजत बमन जिमी। तो जैसे बमन के समान जो है उसको त्याग देते हैं। कही तात सो परम विरागी, तो ऐसे को परम विरागी कहना चाहिए, परम वैराग्यवान कहते हैं। इसी प्रकार एक एक प्रश्न का बड़ा ही मार्मिक गूढ़ उत्तर दिया गया है। लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझ पर कृपा करी, प्रसन्नता का अनुभव किया। लक्ष्मण जी ने भगवान सानंद पंचवटी में निवास कर रहे हैं, दिन आनंद में बीत रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बार की बात है कि एक दिन शूर्पणखा का प्रवेश होता है भगवान के आश्रम में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शूर्पणखा जाती है, शूर्पणखा का परिचय तुलसीदास जी रावण की बहन के रूप में दे रहे हैं, जबकि वह विवाहिता है विद्युत जिह्वा के साथ है। परंतु तुलसीदास जी के द्वारा उसका परिचय ना तो उसके पिता से दिया, ना ही पति विद्युत जिह्वा, ना तो पद से दिया, अपितु भाई से दे रहे हैं। शूर्पणखा रावण की भगिनी, शूर्पणखा जो है वो रावण की बहन है। जैसे रावण स्वच्छंद है वैसे ये भी स्वच्छंद विचारधारा की है। मानो विदेशी संस्कृत भारतीय संस्कृत के समक्ष आकर वार्तालाप कर रही हो। भगवान से कहती है मैं तीनों लोकों में खोज कर देख चुकी हूँ, थक चुकी हूँ और मेरे अनुकूल मुझे पति नहीं मिला। तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ में ब्याह करो। अच्छा, शूर्पणखा ने सोचा ये दोनों भाई मजाक या समझ ना, मजाक या ना समझ ले मेरी बात को। तो बोली ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, या संयोग विधि रचा विचारी, या संयोग विधि रचा विचारी, अर्थात यह संयोग तो ब्रह्मा जी ने बहुत सोच विचार करके रचा है। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान को भी हंसी आई और धन्य है देवी, आज तक मैं जहाँ यहाँ गया अन्य लोग मुझे देखकर प्रसन्न हुए, तुम पहली ऐसी मिल रही हो जिसने हमको ही फेल कर दिया। मनमाना कछुमानो भगवान से कह रही है, मनमाना जो है भगवान से कह रही आप भी पूरे मेरे अनुकूल नहीं हो, लेकिन क्या करूं आपके अतिरिक्त कोई है नहीं, तो चलो आपसे ही विवाह कर लेती हैं। अर्थात वो कहती है कि आप भी हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम आपसे विवाह कर लेती हैं। भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा, नहीं देखा, अब सीता जी की ओर देखा। कहते हैं देवी मेरा लघुभ्राता भी कुमारा है कुमार मोर लघुभ्राता, वही आपका कल्याण करेगा, उसी के पास जाओ। लोग कहते हैं भगवान ने झूठ क्यों बोला? अरे हम कहते हैं क्यों इसमें पढ़ना, झूठ बोला नहीं बोला। हम कहते हैं भगवान ने झूठ नहीं बोला। कैसे? ये झूठ नहीं बोल रही हैं, वे झूठ नहीं बोल रही हैं, उसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा से, फिर भी कह रही है ताते अब लगी रही कुमारी। तो जब भगवान को लगा होगा, यहाँ की भाषा यही है कि विवाहिता होते हुए भी स्वयं को कुमारी कह रही है, उद्देश्य तो मुझे मेरा लक्ष्मण भी कुमारा ही है। तो भगवान ने भी कह दिया कि आय कुमार मोर लघुभ्राता। तो जैसी कहते हैं जैसी उसकी विचारधारा है वैसा भगवान भी उत्तर दे रहे हैं। जैसी शूर्पणखा की विचारधारा है वैसा ही भगवान उसे उत्तर दे रहे हैं। अथवा भाव ये भी हो सकता है कि जिस भाव से भगवान को जो कोई देखता है भगवान उसी भाव से उसको दर्शन देते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, भगवान गीता में कहते हैं कि जो मुझे जैसा भजता है, जैसा याद करता है, मेरे साथ जैसा व्यवहार करते हैं हम वैसा ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं देख विकल भई जुगल कुमारा। तो शूर्पणखा जो है
दोनों राजकुमारों को देख करके व्याकुल हो गई। तो भगवान ने उसी की कामना यहाँ प्रदर्शित की कि अहं कुमार मोर लघु भ्राता। हाँ, अच्छा भाव ये भी है। शूर्पणखा ने भगवान को तो फेल कर दिया, तो भगवान ने कहा देवी हम तो पूर्णतः आपके योग्य नहीं हैं, तो मेरे भैया के पास जाओ, वे बड़ा सुंदर है। कुत्सित मार यश कुत्सित मारम यश नास्ति, अर्थात मार माने कामदेव, काम के सौंदर्य को भी कुत्सित करने वाला मेरा रघुभ्राता है। आप उसके पास जाओ। मानो भगवान ने मानो उसको व्यंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तो अब शूर्पणखा जो है चल दिया। शूर्पणखा को देखा लक्ष्मण जी, फिर लक्ष्मण जी ने हंस दिया। अच्छा देखिए कैसा त्रिकोण बना हुआ है। शूर्पणखा बीच में खड़ी है, लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं, राम जी सीता जी को ओर देख रहे हैं। सीता ही चितई करी प्रभु बाता, कही प्रभु बाता, अर्थात भगवान राम की दृष्टि सीता माता पर है, लक्ष्मण जी की दृष्टि राम जी पर है। मानो संकेत है अध्यात्म पक्ष में देखें तो जीवन में यदि वासना आ जाए तो दृष्टि दो पर ही होनी चाहिए, या भक्ति पर दृष्टि हो या भगवान पर दृष्टि हो। दोनों ही स्थितियों में हम सब बच जाएंगे। भक्ति और भगवान पे दृष्टि होनी चाहिए। व्यवहार पक्ष में तो राम जी अपनी पत्नी की ओर देख रहे हैं, परंतु शूर्पणखा की ओर कोई नहीं देख रहा है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं अरे सुंदरी मैं उनका दास हूँ, मैं तो राम जी का दास हूँ। अरे सुंदरी सुंदरी कहकर संबोधित कर रहे हैं लक्ष्मण जी, मैं उनका दास हूँ, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ, क्योंकि तुम हो स्वच्छंद तो मैं हूँ दास, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा विवाह ठीक नहीं रहेगा। प्रभु सर्वसमर्थ हैं, उनके पास जाओ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वे अयोध्या के राजा हैं, इसलिए उनके पास जाओ। भाव कितना सुंदर है। लक्ष्मण जी मानो शरणागत के लिए प्रेरित किया, लक्ष्मण जी ने मानो शरणागत के लिए प्रेरित किया शूर्पणखा को, तुम उनकी शरण में जाओ, वे परब्रह्म हैं, सर्वसमर्थ हैं, कौशलपुर राजा हैं। उस समय कौशलपुर में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। यदि तुम चाहें तो वो तुम्हें अपनी शरण में ले सकते हैं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं। हम सब भगवान की पत्नी ही तो हैं आत्म रूप में। इसलिए लक्ष्मण जी तात्विक उपदेश दे रहे हैं, भगवान तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं, परंतु मैं जीव हूँ, मैं नहीं कर सकता। अच्छा वो फिर चली भी गई। अब वो कभी इधर कभी उधर, जैसे लुका छिपी की क्रीड़ा कर रही, खेल खेल रही है। फिर भगवान ने रोष में भर कर बोला, भगवान से वो रोष में भरकर कह रही है, बोलने लगी कि इस बार तो विवाह करना ही पड़ेगा तुमको। लक्ष्मण जी बोले वो महामूर्ख होगा जो तेरे साथ विवाह करेगा। अब समझ आया शूर्पणखा को, इतनी देर से खेला कर रहे थे दोनों भाई, विकराल रूप प्रकट कर लिया शूर्पणखा ने, भयानक रूप। फिर सीता जी की ओर देखकर बोली, इसी के कारण ये दोनों भाई मेरा निरादर कर रहे हैं, अगर इसी को खा जाऊं तो विवस्था में इन्हें मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। इसीलिए दौड़ पड़े सीता जी को खाने। तुरंत राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, वेद नाम कही अगुनिन खंड अकारा, अगुनिन खंड आकाश। तो कहते हैं कि वो स्वामी जी ने बरवई रामायण में लिखा है, भगवान ने वेद नाम कही अगुनिन, चारों उंगलियाँ आकाश में उठाई। चार वेद अर्थात शुद्ध क्या है, भगवान का संकेत था। लक्ष्मण जी ठीक समझे। और खंड आकाश मतलब इसको नाक कान विहीन करना है। जैसे ही सीता जी को खाने के लिए मुख बढ़ाया, लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसका नाक कान भी छेद कर दिया। तब नाक कान कट जाने पर शूर्पणखा बिना व्याकुल ही दौड़ पड़ी। नाक कान बिना व्याकुल हो दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे काले पर्वत से रक्त की धारा निकल रही हो। भगवान ने नाक कान काटने का ही आदेश क्यों दिया, क्योंकि सीता जी स्वयं भक्ति स्वरूपा हैं। और नाक अर्थात स्वर्ग, नाकलोक अर्थात स्वर्गलोक तथा श्रुति अर्थात वेद। कहने का तात्पर्य है जो भक्ति को खाने का प्रयत्न करता है उसे वेद से भी वंचित रहना पड़ता है और स्वर्ग से भी। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा और दौड़ चली शूर्पणखा। गई कहाँ, खरदूषण के पास जाकर कहती है, धिक्कार है तुम्हारे बल पर उसको। खरदूषण कहता है, बहन चिंता न करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। 14,000 सैनिकों को लेकर खरदूषण निकला। युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। आकाश मार्ग से देवता पुष्ट वृष्ट कर रहे हैं कि भगवान जिस हेतु गए हैं उस कार्य का शुभारंभ हो रहा है।
14,000 सैनिक और भगवान राम अकेले देवताओं का भय लग रहा है कि कैसे संभव हो सकेगा, हो पाएगा। लक्ष्मण जी भगवान के वचनानुसार जानकी जी को लेकर कंदरा गुफा में चले गए। भगवान किशोरी जी के सामने किसी का वध नहीं करना चाहते, क्योंकि अरुणा ऐन हैं, साक्षात वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं, और इसलिए इनको लेकर कहते हैं जाओ। और इधर भगवान श्री राम ने धनुष निकाला, बाण चढ़ाया। 14,000 राक्षस आगे खड़े हैं, हर दूसरा भगवान के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि वाह देखो देखो कितने सुंदर हैं, देखिए हम आपको मानना नहीं चाहते। खरदूषण कह रहे हैं बस अपनी पत्नी सीता को हमारे सम्मुख ले आकर छोड़ दो, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। भगवान को बड़ा जोर का क्रोध आया और बोले हम क्षत्रिय हैं, मृगया करना हमारा स्वभाव, और तुम्हारे जैसे जीव खल मृगों को खोजते फिरते हैं, कहाँ मिल जाओ, कहाँ ठिकाने लगाएं। तो ओहो तो युद्ध होगा मतलब। अब महाराज 14,000 सैनिक ले अस्त्र दौड़ छोड़ने लगे। भगवान श्री राम अकेले देवता आकाश मार्ग में खड़े डर रहे हैं कि भगवान अब क्या होगा। एक बाण चला कर भगवान ने सारे अस्त्रों को काट दिया। भगवान बाणों की बौछार करते हैं, राक्षस करते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो भगवान ने देखा ये राक्षस मर नहीं रहे हैं, तब भगवान ने एक कौतुक किया। क्या कौतुक किया? कौतुक ऐसा कि सारे राक्षस एक दूसरे को ही राम रूप में देखने लगे। जितने 14,000 सैनिक थे एक दूसरे को राम समझकर एक दूसरे को ही मारने लगे। आपस में सैनिक एक दूसरों को मारकर समाप्त हो गए। भगवान खड़े मुस्कुराते रहे। तो मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, तुम सब अपने से ही करते हो और अपने कर्मों का ही फल प्राप्त करते हो। आपस में ही ये राम है, पकड़ो इसे, जाने नहीं इसे जो है मारो इसे। राम राम कहकर देह त्याग रहे हैं तो सबके सब निर्वाण पद को प्राप्त हो गए हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार भगवान ने खरदूषण समेत 14,000 राक्षसों का संहार किया। शूर्पणखा रावण के दरबार में जाती है और कहती है कि तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारे सिर पर शत्रु घूम रहे हैं। रावण से कह रही बहन बता तो सही क्या बात है। 2 क्षत्रिय श्रवस्वी वन में विचरण कर रहे हैं। उसने कहा मैंने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मेरी यह दशा कर दी। खरदूषण युद्ध करने गया तो उनका भी वध कर समाप्त कर दिया। और तुम्हें खबर नहीं, उनके साथ एक बड़ी सुंदरी स्त्री भी है, इतनी सुंदरी कि रथ भी उसके स्वरूप को देखकर मोहित हो जाए। रावण ने उसकी पूरी बात को सुना और कहा बहन अब तुम जो है घर जाओ, मैं शाम को विचार करता हूँ, कल ही कुछ करता हूँ। रात्रि के समय रावण विचार कर रहे हैं। रावण विचार कर रहा है खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के अतिरिक्त कौन मार सकता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनय को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनय को मारई बिनु भगवंता। श्री राम जय। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात भगवान का ही अवतार हो गया है। रावण कहने लगा कि खरदूषण तो हमारे समान ही बलवान थे, उनको मार दिया गया, इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात भगवान का ही अवतार हो चुका है। ऐसा खरदूषण जो है अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि पर तब तक रावण का मन बोल पड़ा रावण तुमने इतनी आसानी से मान लिया कि वो भगवान हैं। जो बिना परीक्षा के भगवान को भगवान मान ले, मैं परीक्षा लूँगा, यदि भगवान हुए तो परम गति को प्राप्त करूँगा, और साधारण मनुष्य हुए तो हरिहं नारी जीत रंदो, तो दोनों राजकुमारों को जीत कर उनकी स्त्री का हरण कर लूँगा। अब रावण के मन में इस तरह की बातें चल रही हैं। प्रातःकाल हुआ, रावण वहाँ से मारीच के पास आया। मारीच से सारी बातें कही। मारीच बोला अरे महाराज किसी चक्कर में पड़े हैं, मुझे बिना फर का बाण मारा था तो मैं तो 100 योजन समुद्र पार आ गिरा,
वो सामान्य मनुष्य नहीं हैं, और मैं कहता हूँ यदि सामान्य मनुष्य भी हुए तो भी मैं कहता हूँ आप उनसे नहीं जीत सकते। रावण अपने स्वभावानुसार अपनी चंद्रहास तलवार निकाली, मूर्ख गुरु के जैसा ज्ञान सिखाता है मुझे। रावण ने मारीच से कहा, जैसे ही चंद्रहास तलवार निकाली तो मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है भगवान के हाथों ही मरूं और अपना उद्धार करूं। उसने कहा, रावण से कहा, चलो। मारीच को लेकर रावण पंचवटी के निकट आ रहा है। इधर लक्ष्मण जी महाराज कंदमूल फल लाने गए हैं, इधर भगवान राम सीता जी को सुंदर उपदेश दे रहे हैं, देवी अब मुझे कुछ नर लीला करनी है, अब कछु करब ललित नर लीला। हाँ, तो कहते हैं सीता जी ने कहा, तो प्रभु अभी तक क्या कर रहे थे? कहते हैं अभी तक तो नर लीला ही कर रहे थे ना, परंतु अब कुछ विशेष होगा। देवी रावण आ रहा है मारीच को लेकर, मारीच स्वर्ण मृग बनकर आएगा, तुम मुझसे इस स्वर्ण मृग की चर्म लाने को कहना, और जब मैं उस मृग को मारने के लिए जाऊंगा उसमें रावण आपका अपहरण करेगा, लेकिन रावण तुम्हारा स्वर्ग ही नहीं कर, तुम्हारा स्पर्श ही नहीं कर सकता, इसलिए तुम अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ तथा अपने स्थान पर अपनी छाया को प्रकट कर दो। सीता जी भगवान के स्वरूप का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई और भगवान के सम्मुख छाया स्पर्श सीता प्रकट हो गई। रावण भगवान के आश्रम के पास आया, मारी स्वर्ण मृग बन गया, भगवान के आश्रम के आसपास विचरण करने लगा। सीता माता की दृष्टि पड़ी, माता ने कहा, प्रभु ये मृग बड़ा सुंदर है, इसे मारकर इसका चर्म मुझे प्रदान कीजिए। अब जैसे भगवान इस मायामिक के पीछे दौड़ने लगे, चल दिए। भगवान ने सरसंधान करके मारीच पर बाण चलाया, बाण मारीच को लगा, बूम पर गिरते हुए धीरे से बोला, हे राम। फिर तेज पुकार कहता है, हे लक्ष्मण। सीता जी को हे राम की ध्वनि तो नहीं सुनाई पड़ी, परंतु हे लक्ष्मण की ध्वनि अवश्य सुनाई पड़ी। उन्होंने आदेश दिया, जाओ लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, माँ जिसके भृकुट विलास शिष्य का प्रलय होता है, बेस्ट भृकुट विलास शिष्य लय होई, तो उसको जो है उन प्रभु पर भला कैसे संकट आ सकता है। सीता जी की बात सीता जी को ज्ञात है, प्रभु ने कहा था जब तक लक्ष्मण को मर वचन नहीं कहोगी वह आने वाला नहीं। सीता जी विचार करती हैं, उसे देखा देवर को क्या मर वचन कहूँ। तो मैं जिसने जीवन पर्यंत मेरे चरणों का ही दर्शन किया है, तो मैं उसको कौन सा मनुष्य वचन कहूँ। सीता जी सीता जी लक्ष्मण जी को कौन सा मर्म कहें, किस प्रकार कहे, नहीं कह पा रही हैं। समय बीतता जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा, अगर सीता जी लक्ष्मण जी को मर्म वचन नहीं कहेंगी तो लक्ष्मण जी मेरे पास नहीं आने वाले, और अगर वो नहीं आए तो सीता जी का हरण किस प्रकार होगा। तो यदि फिर कहते हैं हरण नहीं होगा तो रावण का वध नहीं होगा, जिससे अवतार का कार्य अधूरा रह जाएगा। क्या करना चाहिए। सीता माता बार बार विचार कर रही हैं कि क्या कहूँ, परंतु बोल नहीं पा रही हैं। और अंत में जब सीता जी कुछ नहीं कर पाई तो राम जी स्वयं सीता जी के सुमुख से लक्ष्मण जी को मर वचन कहने लगे। स्वयं राम जी सीता जी के द्वारा लक्ष्मण जी को मर वचन कहने, और इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। तो मरम वचन जब सीता बोला, कुछ विद्वानों का मत है गीता पृष्ठ जैसे इसमें गलती हुई, सीता के लिए बोला शब्द का प्रयोग हुआ, उन्होंने चौपाई बदल दी। वात्सल प्रेम और प्रेम की मूर्ति हैं सीता जी। जब वो किसी को मर वचन नहीं कह पाई तो लक्ष्मण जी को भला किस प्रकार मर वचन कह सकती थी, जिसने सदैव उनके चरणों का ही दर्शन किया हो। सुनकर व्याकुल हो गए लक्ष्मण जी, चारों रेखा खींच दी। माँ जब तक मैं वापस नहीं आऊँ इस रेखा को पार मत करना। या लक्ष्मण जी कह गए सुंदर। तो अब रावण जो है यदि सन्यासी का रूप धारण करके अरुण तथा आया, तथा जैसे ही रेखा पार करने लगा नहीं कर पाया, असफल हो गया, समझ गया ये साधारण रेखा नहीं है। मंदोदरी कहती है रावण से लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी, उसे रेखा को तो आप जो है लांग नहीं पाए, ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ है और तुम राम जी से विरोध करते हो। रावण
जब उस रेखा को पार नहीं कर पाया तो बोला आप मुझे इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो। सीता जी विचार करने लगी, मेरे देवर कह के गए हैं कि श्री माता जी इस रेखा को पार मत करना, वन में बड़े भयानक मायावी निशाचर हैं, तो अगर मैं रेखा पार करती हूँ तो मेरे देवर के वचन का उल्लंघन होगा, और यदि नहीं करती तो ये साधु मेरे द्वारा बिना भिक्षा लिए चला जाएगा, जिससे रघुकुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। महान परंपरा मंगल लहाई न जिनके नाही, तो वो नष्ट हो जाएगी। क्या करूं? सीता जी ने सोचा प्राण भले ही चले जाए परंतु रघुकुल की महान परंपरा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो किसी ने सीता जी से पूछा, माता जी आपने तो अपने धर्म की रक्षा की, जब आपकी रक्षा कौन करेगा? अब आपकी रक्षा कौन करे बने? रक्षा कौन करेगा? सीता जी उत्तर देती हैं, जिस धर्म को कि मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। उसी धर्म के आधार पर लंकेश घर में उसे तिनका दिखाकर कहती हैं, तुम्हारी हैसियत इस तिनके के बराबर नहीं है। मेरे उसी धर्म का अवलंब लेकर क्या कहते हैं, धर्मो रक्षिता, धर्मो रक्षिता। हाँ, धर्म की आप रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सीता जी ने ज्यों ही रेखा के बाहर चढ़ रखा, रावण ने संत का वेश त्याग दिया और अपने निज स्वरूप में आ गया। कम से कम इस एक बात के लिए तो रावण की प्रशंसा की जाती है कि उसने भी संत के वेश को अपमानित नहीं होने दिया। संत का वेश त्याग कर अपने वेश में आ गया और मैं रावण हरण करूँगा, संत के वेश में हरण करूँगा तो संत का अपमान होगा। सीता जी आश्चर्यचकित हैं। तो अध्यात्म रामायण में आता है, जिस भूमि पर सीता जी खड़ी थी उस पूरी भूमि को रावण ने उठा लिया। भूमि सहित सीता जी को पुष्पक विमान पर रखा और चल पड़ा। सीता माता विलाप कर रही हैं। इधर राम जी ने जब लक्ष्मण जी को आते देखा तब बोल पड़े, लक्ष्मण तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ गए? मेरा मन कह रहा है सीता वास्तव में नहीं है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी खोजते हुए आए सीता जी को, तो देखा समय सीता जी नहीं थी। भगवान विलाप करने लगे और खोजते हुए भगवान विलाप करने लगे। भगवान की न लीला है, विलाप कर रहे हैं भगवान। इधर माता सीता विलाप कर रही हैं, उधर श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। सीता जी क्या कह रही हैं? सीता माता विलाप कर रही हैं, हे संसार के एकमात्र वीर, आपने किस अपराध के कारण मुझे जो है विषाद दिया? और रावण आत्म बलपूर्वक सीता जी को हर करके पुष्पक विमान पर लिए जा रहा है। देख सब रहे हैं सीता जी का हरण हो रहा है, परंतु जब देखते हैं रावण सीता जी को हर कर ले जा रहा है तो बेचारे शांत हो जाते हैं। रावण के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। परंतु एक बूढ़े की इसकी दिश पड़ी, जब देखते ही भगवान ही पहचान गया, ये तो रघुकुल की तिलक हैं, रघुकुल की तिलक हैं। ये दृष्टि है गोस्वामी जी की। कुछ लोग मिथ्या आरोप लगाते हैं तुलसीदास जी पर कि स्त्री विरोधी होने का, जबकि गोस्वामी जी कहते हैं स्त्री कुल का तिलक होती है। दौड़ पड़े जटायु जी महाराज, जोर से कहा, पुत्री तू कदाप चिंता मत कर, मैं इसी क्षण इस राक्षस का सर्वनाश कर दूंगा। बड़े वेग से जटायु जी महाराज दौड़ पड़े। कुछ पल की हो कि तो रावण से भी चक्कर में पड़ गया। कहीं ये मैनाक पर्वत तो नहीं, अथवा कहीं स्वयं पक्षीराज गरुड़ तो नहीं। फिर कुछ क्षण पहचान कर, अरे नहीं, ये तो बूढ़ा जटायु है। जटायु जी आए, भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। जटायु जी ने बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे गिरा दिया, अपनी चोट से मार मार कर रावण को मूर्छित कर दिया। इतना पराक्रम रावण मूर्छित हो गया और जटायु जी सीता जी को सुरक्षित स्थान पर ले गए। ये भारत के वीर हैं, भारत की परंपरा से युद्ध करते हैं, वरना अगर चाहते इतनी देर में रावण की 20 आँखों का ऑपरेशन कर देते, फिर दिखाई नहीं पड़ता तो करता क्या, लेकर के सीता जी को चले जाते। लेकिन भारत के वीर हैं, युद्ध के नियमों के विपरीत नहीं जा सकते। रावण की मूर्छा टूटी, पुनः युद्ध हुआ, प्रारंभ हुआ। रावण ने चंद्रहास निकाली, चंद्रहास तलवार निकाली और चंद्रहास तलवार से रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। दोनों पंख कटे, सारा पुरुषार्थ जटायु जी का समाप्त हो गया। और जैसे ही पंख कटे, जटायु जी दुगनी वेग से
उतनी ऊंचाई से धरती पर गिरने लगे। क्या सोच रहे हैं जटायु जी महाराज, अनुभव करें। भगवान की अद्भुत करने का स्मरण कर रहे हैं जटायु जी महाराज। किसी ने पूछा महाराज आपके पंख कट गए, आपका पुरुषार्थ चला गया, इसमें भी आपको भगवान की करनी दिखाई पड़ रही है, कृपा दिखाई पड़ रही है। जटायु जी ने कहा मेरी दृष्टि से सोचो, अगर मेरे पास पंख होते तो मुझे स्वयं चल करके प्रभु के सन्निकट जाना पड़ता, परंतु अब क्योंकि मेरे दोनों पंख कट गए हैं तो स्वयं प्रभु को ही चल कर आना पड़ेगा। महाप्रभु स्वयं प्रभु ही चल कर आएंगे। तो यही प्रभु की अद्भुत कृपा का प्रमाण है, वरना अगर भगवान न चाहते तो क्या मेरे पंख कटते। अब भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। भगवान आए, भगवान ने देखा जटायु जी इतने ऊपर से गिरे, पंख कटे बेहाल हैं। भगवान की दृष्टि पड़ी, दूर से ही दौड़ पड़े। भगवान श्री राम जटायु जी को गोद में बैठा लिया। भगवान ने जटायु जी को भगवान ने अपनी गोद में बैठाया और जटायु जी के पंख कटे हैं। जटायु जी फिर भी प्रसन्न हैं। भगवान राम की आँख से अश्रुपात हो रहा है। ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिल रहा है। भक्त मुस्कुरा रहा है और ब्रह्म रो रहा है। जीव को रोते हुए, भगवान को हंसते हुए तो हजारों बार देखते हैं, परंतु आज परमात्मा की आँख से अश्रुपात हो रहा है और जीव भगवान के भक्त श्री जटायु जी महाराज प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं। मुख मुस्काई कही तही बात आए। किसी ने पुनः जटायु जी से कहा महाराज आपको पीड़ा नहीं हो रहा, आपके दोनों पंख कटे हैं, उल्टे आप मुस्कुरा रहे हैं। जटायु जी कहते हैं भैया इस संसार में जब कोई किसी को गोद में लेता है तो सारी संपत्ति गोद लेने वाले की स्वतः उसकी हो जाती है, और जिसे वो गोद लेता है। और मुझे तो स्वयं जगत पिता ने गोद में ले लिया है, तो अब किस बात का रोना। भगवान की गोद में रहने के बाद रोना पड़े मुझे, तो प्रभु ने अपने गोद में लिया है। भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने अपनी लंबी लंबी जटाएं आगे की और उन्होंने जटायों से जटायु जी के शरीर पर लगी धूल को झाड़ने लगे और पूछने लगे तात किसने आपकी ये दुर्गति की है। जटायु जी कहते हैं नाथ ये दुर्गति नहीं है, ये तो सदगति है। दुर्गति होती तो आपकी गोद न मिलती, ये तो गति है। जटायु जी कहते हैं नाथ दशानंद ने मेरी यह दशा की है। वहीं खल जनक नंदिनी सीता जी को हल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है। भगवान श्री राम की दृष्टि केवल जटायु जी के गाँवों पर है। हाँ तो जटायु जी संदेश सुना रहे हैं। भगवान को कुछ नहीं सुनना, भगवान को सिर्फ जटायु जी का इलाज करना है। भगवान कहते हैं हे तात मेरे लिए कुछ दिन और जीवन धारण करो, मैं आपकी देखभाल करूंगा। तो कहते हैं तात मेरे लिए कुछ दिन और जीवित रह जाओ, मैं आपका इलाज देखभाल करूंगा। मुझे पिता का सुख नहीं मिला है, आप पुत्र का सुख उठाइए, मुझे पिता का सुख उठाने दीजिए। भगवान कृपा करुणा देखिए। जटायु जी कह रहे हैं प्रभु अगर मैं कुछ दिन जीवित भी रह गया जाऊंगा तो कुछ समय बाद तो मुझे मरना ही पड़ेगा, और अगर मुझे मरना ही है तो आपकी गोद से अच्छी जगह संसार में कोई हो नहीं सकती। फिर एक दिन अगर मरना ही है तो वो दिन आज ही क्यों न सही। आज मैं कह रहा हूँ प्रभु मेरी मृत्यु के समय चारों पुरुषार्थ भी नहीं हैं। हाँ क्या सुंदर उद्घोष है जटायु जी का। भगवान आश्चर्य से देख रहे हैं चारों पुरुषार्थ। जटायु जी कहते हैं मैं गिनाता हूँ आपको, पहला क्या है, धर्म क्या है, मैंने परोपकार के लिए देह का त्याग दिया, और सबसे बड़ा धर्म क्या है। जटायु जी कहते हैं प्रभु सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, मन परोपकार के लिए ही देह का परित्याग किया है। दूसरा पुरुषार्थ क्या है, अर्थात प्रभु मैं जब तक जीवित था तब तक कौन सा सोना चांदी था मेरे पास। जटायु जी कहते हैं प्रभु जब तक देह थी अधम था, अमृत होगी और मरने के बाद कहाँ भेजेंगे आप। भगवान बोले वैकुंठ हो। जटायु जी बोले हो गया फैसला, इसका अर्थ मेरी मृत्यु अर्थ से विशिष्ट है। जीते जी कुछ मिला नहीं, मरणों प्राण जो है सीधा वैकुंठ मिल रहा है। और कहते हैं अब तीसरा पुरुषार्थ है काम का अभिप्राय सौंदर्य से है। जटायु जी कहते हैं मैं कितना कुरूप लग रहा हूँ, देखिए मुझे, और जब मैं मर जाऊँगा तो क्या आप मुझे इसी रूप में वैकुंठ भेजेंगे। भगवान
भगवान ने कहा नहीं भैया, गीध देह तज हरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। तो कहते हैं तुम्हारा तुमको मेरा रूप मिलेगा, लीजिए प्रभु हो गया फैसला, मेरी मित्र के समान आज काम भी नहीं है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। जटायु जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? जटायु जी ने कहा प्रभु मेरे मित्र के समान आज चारों पुरुषार्थ भी नहीं है। भगवान ने कहा तात अगर आप जा रहे हैं तो मेरे पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना। अगर मैं राम हूँ तो रावण अपने पूरे परिवार के सहित जाकर ये घटना उनको सुनाएंगे, आप मत कहे बताना। अगर मैं राम हूँ तो कुल सहित रावण मेरे पिता से अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करेगा। भगवान के चरणों में अनंत प्रेम रखकर जटायु जी ने गीध देह का त्याग किया। गीध देह तजी हरि हरि रूपा, हरिद्रम, हाँ भगवान का ही रूप धारण करके भगवान के लोक को प्रस्थान किया। भगवान ने अपने हाथों से गीधराज का अंतिम संस्कार किया, उसे अपने पिता की पदवी प्रदान की। इस प्रकार जटायु जी को शारूप्य मुक्ति प्रदान की। देखिए ये भगवान, ये हैं भगवान कृपा। और करुणा जटायु भी स्वयं कह रहे हैं गीध अधम, हाँ गीध अधम खग आमिष भोगी। ऐसे गीधराज को भी पिता की गत प्रदान करी। कौन होगा ऐसी कृपा करने वाला, ऐसी करुणा करने वाला? राम जी आगे की ओर बढ़ते हैं। कबंध का उद्धार किया। कबंध का उद्धार करके भगवान का प्रवेश हो रहा है सबरी माँ के आश्रम में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।